गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग यहाँ हैं अपने सीरीज के तीसरे वीडियो के साथ जिसका नाम है 20 मिनट्स एवरी डे। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं तीन चीज़ें। सबसे पहला हम यहाँ देखने वाले हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का यूज़। दूसरे नंबर पे हम देखने वाले हैं यहाँ पे कुछ ऐसी वर्ब्स जो सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट्स में यूज़ की जाती हैं। और तीसरे नंबर पे हम देखने वाले हैं जब कभी कोई सेंटेंस फ्यूचर में हम डिज़ाइन करते हैं, लाइक पिछले दो वीडियोज़ में जैसे हमने देखा था कि प्रेजेंट और पास्ट, वर्बल, नॉन वर्बल हमें कैसे डिज़ाइन करना है, उन सब के बारे में हमने जाना था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्यूचर वाले सेंटेंसेस को, चाहे वो इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूस हो या परफेक्ट हो, हम कैसे देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। अब तक चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि ऐसी कौन सी वर्ब्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट में यूज की जाती हैं या कि क्यों मदद करेंगी, क्योंकि ये डे टू डे कन्वर्सेशन में काफ़ी हमारी मदद करती हैं। जब हम बात इन वर्ब्स की करते हैं तो ये सारी की सारी वर्ब्स इंडेफिनिट के अलावा किसी और टेंस में अगर हम इन्हें यूज करते हैं तो दिस इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। नाउ लुक एट द सेट वर्ब्स प्लीज। द फर्स्ट वर्ब इज वांट। वांट का यूज हम बहुत सारे अपने डे टू डे कन्वर्सेशंस में करते हैं और इसका मतलब होता है चाहना या चाहिए जैसा कुछ। जैसे मुझे मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूँ, मैं आज स्कूल नहीं जाना चाहता, मैं उससे बात करना नहीं चाहता, वह यहाँ कुछ करना चाहता है एटसेट्रा। तो जब कभी भी हम सेंटेंस में चाहता है का यूज करते हैं, चाहने का यूज करते हैं, हम वांट का यूज करते हैं। दूसरे नंबर पे एक ऐसी वर्ब है जो सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट में यूज होती है, लाइक। लाइक का मतलब होता है पसंद करना या अच्छा लगना। मुझे चाय पसंद नहीं है, उसे पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, उसे वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता है, वो आपसे बात करना पसंद नहीं करता। ऐसे सारे के सारे सेंटेंसेस जिनमें अच्छा लगना या पसंद करना वर्ब होती है वो वर्ब लाइक है। जिस तरीके से वांट सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट बनता है, इसी तरीके से लाइक भी सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ब के रूप में हम यहाँ यूज करते हैं नो को। नो एक ऐसी, नो का मतलब जानना या पता होना जैसा है। जैसे क्या तुमने इसके बारे में सुना है? नहीं, मैं नहीं जानता। तो मैं नहीं जानता, जानना या मुझे पता नहीं है, इस तरीके की दोनों चीज़ें नो से बनती हैं। नो भी एक ऐसी वर्ब है जो सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट यूज की जाती है, ये कंटिन्यूस और परफेक्ट यूज नहीं की जा सकती। देन रिमेंबर। रिमेंबर बने याद करना, याद होना, कुछ भी। जैसे मीस क्या तुम्हें वो आदमी याद है? नहीं, क्या तुम्हें वो आदमी याद है? अगर हम इसी ऐसी याद होने या याद करने के लिए कभी कोई वर्ब यूज करेंगे तो वो रिमेंबर है। रिमेंबर भी सिर्फ इंडेफिनिट में यूज होती है। क्या तुम्हें वो आदमी याद है? डू यू रिमेंबर दैट मैन? नो, आई डोंट रिमेंबर। यस, आई रिमेंबर हिम। अनदर, बिलीव, विश्वास करना। आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन यू, आई बिलीव दैट, ये भी इंडेफिनिट में यूज की जाती है। बिलोंग से संबंधित होना किसी चीज़ का। अगर कोई चीज़ आपकी है, जैसे हम लोग हैप्पी बोलते हैं इसके लिए, कोई चीज़ आपकी है या किसी चीज़ से आपको अपनी बिलोंगिंग बताना है कि आप उस चीज़ से संबंधित हो। लाइक हम सभी किसी ना किसी, हम अगर ये कहें कि वो भोपाल से बिलोंग करता है या वो भोपाल से है या वो भोपाल से बिलोंग करता है, तो ही बिलोंग्स टू भोपाल। ये चौक उसकी है, दिस चौक बिलोंग्स टू हिम, एटसेट्रा। तो ऐसी स्थिति में बिलोंग का यूज किया जाता है। बिलोंग भी सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट में ही यूज होता है। देन इसके बाद जो वर्ब्स हैं, होप, उम्मीद होना, उम्मीद करना। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे, आई होप यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी, एटसेट्रा। तो होप भी सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट सेंटेंसेस में यूज की जाती है। अगर कभी, जैसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को लगे कि हमें इस वर्ब को फ्यूचर में ले जाना है तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अगर आपको कंटिन्यूटी इसमें डालना है तो कंटिन्यूटी जब आप डालेंगे तो आई एम होपिंग का यूज नहीं करेंगे। इंस्टेड इट शुड बी आई एम एक्सपेक्टिंग, जो इसका ही अनदर नेम है। एक सरप्राइजिंग वर्ब और है डियर फ्रेंड्स, ये है लिव। लिव का मतलब यूजुअली रहना होता है। रहने के लिए हम इस वर्ब को सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट में यूज करते हैं। हालांकि इसका यूज हम परफेक्ट कंटिन्यूस की कुछ कैटेगरीज में कर सकते हैं, और परफेक्ट कंटिन्यूस का जो डिस्क्रिप्शन है वो इन द कमिंग वीडियोज यू विल सी।
वहाँ पे बहुत सारे नियम जो है वो बदल जाते हैं। सो प्लीज़ अंडर एस्टिमेट दोज रूल्स, बट ये प्लेन कंटिन्यूस या प्लेन परफेक्ट में यूज नहीं होती। इंस्टीड अगर हम बोलें इसके बारे में कि मैं इस शहर में रहता हूँ तो आई लिव इन दैट सिटी, और सपोज अगर ये रहना, ये आपको बोलना है कि मैं वहाँ रह रहा हूँ, अगर आपको इस कंटिन्यूस ले जाना है तो आई एम लिविंग अपन नहीं लगाएंगे। लिविंग के बजाय और भी तो वर्ड्स हैं जो रहने के लिए यूज किए जाते हैं, लाइक ड्वेलिंग, रेजाइडिंग, तो आप उनका यूज करें, ना कि लिव का। लिव अगर आप यूज कर रहे हैं तो प्लीज इंडेफिनिट में यूज करें। हाँ, परफेक्ट कंटिन्यूस में इसे यूज किया जा सकता है। क्यों यूज कर सकते हैं, वी विल डिस्कस दैट इन कमिंग वीडियोज। तो इस तरीके के ये वर्ब्स हैं। ऐसे और भी वर्ब्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट में यूज किए जाते हैं। आप अभी सिर्फ इतने की प्रैक्टिस करें, और इनके बाद जो भी नई वर्ब आएगी या जो भी नया वीडियो बनाएंगे हम लोग उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये है कि ये सेंटेंसेस सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट में यूज किए जाते हैं। नाउ अगर हम ट्रांसलेशन के फॉर्मेट से देखें, लाइक डू वर्ब मीन्स जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात, इंडेफिनिट दो ही तरीके के होंगे आपके, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, एंड वन मोर फ्यूचर इंडेफिनिट इज देयर, तो अभी उसकी डिस्कशन अलग है। तो ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेंगी, पास्ट इंडेफिनिट बनेंगी। बॉन्ड का यूज कभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं किया जाता। लाइक यूज किया जा सकता है, नो का यूज किया जा सकता है, एटसेट्रा। खैर, छोटी सी बात है इसके बारे में और हमें बताना है इन वर्ब्स के बारे में जो आपने लिखी। जैसे अगर हम कभी ये बोलें चाहने के लिए, जब हम बॉन्ड का यूज करते हैं, बॉन्ड का और लाइक का, अगर हम कभी ये बोलें कि मैं, आपको ये देखना पड़ेगा कि इनके साथ क्या कोई दूसरी वर्ब है सेंटेंस में, और अमूमन इनके साथ एक नई वर्ब, एक एक्स्ट्रा वर्ब आपको लगी हुई दिखेगी। हो सकता है कभी ना भी हो तो नहीं लगेगी तो क्या, और अगर इसके साथ एक्स्ट्रा वर्ब लगी होगी तो क्या। अब ये उसी के बारे में है। लाइक अगर हम किसी सेंटेंस में बोलें कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, सो दूसरी वर्ब है क्या चाहने के साथ साथ, हाँ कहना है ना, आई बॉन्ड। जब कभी भी दूसरी वर्ब इस बॉन्ड के साथ होगी खास तौर से, तो हम उसे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में फॉलो करेंगे, राइट। तो आई वॉन्ट टू, बात करना, टॉक टू यू। दूसरा, अगर कभी आप, तो ये तो हो गया बॉन्ड के साथ, कि बॉन्ड के साथ अगर कभी एक्स्ट्रा वर्ब है तो आप उसके साथ वर्ब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो करें। बट अगर यही जो दूसरी वर्ब, वहीं अगर ऐसी ही वर्ब कभी लाइक के साथ है, लाइक के साथ अगर कभी एक्स्ट्रा वर्ब का यूज किया जाए तो वो वर्ब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में नहीं होती, बल्कि वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म में यूज की जाती है। डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि हालांकि इन दोनों के सेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ग्रामेटिकली अगर हम डिस्क्राइब करें तो ये टू इन्फिनेटिव है और ये जीरेंड है। नाउ लाइक सी की, जैसे मैं अगर बोलूँ कि मुझे वो पसंद नहीं है, इसमें कोई पसंद के अलावा कोई एक्स्ट्रा वर्ब है क्या? नहीं, तो अपन बोल देंगे उसको आई डू नॉट लाइक हिम। लेकिन इन केस अगर हमें ये बताना पड़े कि मुझे चाय पीना पसंद नहीं है, तो कोई एक्स्ट्रा वर्ब है क्या? हाँ है ना, चाय पीना। तो ऐसी स्थिति में फिर अपन उसे फॉलो करेंगे आई, चूंकि इंडेफिनिट ही बनती हैं ये वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हम हेल्पिंग वर्ब में डू और डज लगाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सिंगुलैरिटी एंड प्लूरलिटी ऑफ द सब्जेक्ट। आई डोंट लाइक वर्ब के साथ आ गए अपन। दूसरी वर्ब लगी है यहाँ पीना, तो उसके लिए हम टेक का यूज करेंगे, टेकिंग टी। आपका सेंटेंस बन गया। तो बॉन्ड के साथ वर्ब की टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लाइक के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। हाँ, एक छोटी सी वर्ब और है जिसके साथ हमें ध्यान रखना पड़ता है, उसके साथ भी अक्सर हम कोई नई वर्ड देखते हैं, अलग से एक वर्ब हो सकती है उस सेंटेंस में, ये है नो। ये ध्यान रखिएगा कि नो के साथ अगर कभी एक्स्ट्रा वर्ब आती है, जैसे मैं लिखना जानता हूँ, जानना तो आई गया, साथ ही साथ आ गया लिखना जो एक वर्ब है। ऐसी स्थिति में जब बॉन्ड के साथ वर्ब आती है हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, जब लाइक के साथ वर्ब आती है हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म फॉलो करते हैं एक्स्ट्रा वर्ब के लिए, मेन वर्ब की जगह पे लाइक ही आएगा। और कभी अगर नो के साथ एक्स्ट्रा वर्ब आएगी तो उसको लगाने के लिए चीज़ें, अगर वर्ब नहीं आएगा, जैसे मैं उसे नहीं जानता, आई डू नॉट नो हिम, लेकिन अगर ये आया कि मैं क्रिकेट खेलना जानता हूँ,
तो क्रिकेट खेलना जानता हूँ, मुझे चाय बनाना आती है। अगर ऐसे कभी कुछ वर्ब इसके साथ आ गए तो उसको बनाने का जो तरीका है, तो उसके लिए हम टू या गो नहीं, टू के पहले हमें हाउ लगाना पड़ेगा, देन हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फॉलो करेंगे। तो ये बनेगा, जैसे मुझे चाय बनाना आता है, आई नो। मेन वर्ब के पहले, सॉरी वर्ब के पहले आप हाउ लगाएं, हाउ टू। जो भी वर्ब है चाय बनाना, बनाने के लिए अपन मेक को कुछ मेक लगा देते हैं, आई नो हाउ टू मेक टी। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये जब भी अपन कम्युनिकेशन में लेके आते हैं। अब अभी मैं आज इस वीडियो के लास्ट में हम लोग को सेंटेंसेस में आपको देने वाला हूँ, आप उन्हें करिएगा, मैं उनका कन्वर्जन भी आपको बताऊंगा कैसे किया जाता है। तो ये तो हो गई इंडेफिनिट की उन वर्ब्स के बारे में जो सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट में यूज की जाती हैं। नाउ अब जो नई चीज़ इस वीडियो के लिए एक और जो चीज़ हमें देखना थी वो ये कि हम जब कभी भी फ्यूचर के सेंटेंसेस को डिज़ाइन करते हैं, यूजुअली कम्युनिकेशन के समय तीनों तरीके के टाइमिंग के सेंटेंसेस हमारे पास होते हैं। हम प्रेजेंट में भी सेंटेंस सोचते हैं, तो बोलते हैं, पास्ट में भी होते हैं, फ्यूचर में भी होते हैं। अगर कभी आपका सेंटेंस फ्यूचर है, फ्यूचर की टाइमिंग को समझना कठिन नहीं होगा, बस समझना आपको है कि आप उसे कैसे इंडिकेट करोगे। तो जब कभी भी काम आपको ऐसा लगेगा कि वो भविष्य में जाके, फ्यूचर में जाके होने वाला है, लाइक मैं कल वहाँ जाऊँगा या मैं आपसे बात नहीं करूँगा, तो ऐसे सारे सेंटेंस करूँगा, इन फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कल वहाँ जाऊँगा, मैं इन फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। तो जब कभी भी सेंटेंस में आप फ्यूचर की बात करेंगे, फ्यूचर की बात के लिए तीन चीज़ों का जो आपको, पहले तो ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इसकी बिल और सेल फ्यूचर की टाइमिंग को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। अब कब बिल और कब सेल लगाते हैं, यूजुअली वी हैव बीन टॉट कि आई और वी के साथ हम सेल लगाते हैं। सेकंड पर्सन मीन्स यू और थर्ड पर्सन मीन्स ही, सी, इट, दे, इनके साथ हम विल का यूज करते हैं। लेकिन आपने निश्चित देखा होगा कि आई और वी के साथ विल और बाकी सबके साथ सेल का यूज भी किया जा सकता है। और इसके लिए अभी प्रीवियसली एक वीडियो बनाया गया था, मैंने उसकी लिंक रेफर कर दी है, आप प्लीज़ उसको जरूर देखिएगा ताकि आप बिल और सेल का डिफरेंस समझ सकें। लेकिन अगर कभी किसी सेंटेंस की टाइमिंग फ्यूचर है, तो उस फ्यूचर की टाइमिंग को मेंटेन करने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब हमारी मदद करती है, लाइक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का बड़ा इंपॉर्टेंस है। उसकी टाइमिंग क्या होगी, ओनली दैट वो हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से ही पता चलती है। सो ये तो हो गया उसके लिए। बस हमें फ्यूचर के सेंटेंस को ये समझना पड़ेगा कि वो इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है या परफेक्ट है। बाकी जो इंडेफिनिट के साथ हम जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, कंटिन्यूअस के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फ्यूचर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो टेंस बाई चलेंगे। हालांकि यहाँ पे दो चीज़ें बस समझने की हैं। यूजुअली फ्यूचर का इंडेफिनिट रूटीन या हैबिट इंडिकेट नहीं करता। रूटीन या हैबिट इंडिकेट करने की बजाय ये इंडिकेट करता है फ्यूचर के प्लान। लाइक अगर हम ये बोलें किसी सेंटेंस में कि मैं कल वहाँ जाऊँगा, तो अगर ये मेरी प्लानिंग है फ्यूचर की, तो मैं इसे इंडेफिनिट बनाऊंगा। इंडेफिनिट वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब अपन को पता ही है, तो आई शैल गो देयर टुमारो या आई विल गो देयर टुमारो, दोनों में क्या डिफरेंस है वो उस वीडियो को आप रेफर करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड। दूसरा पॉइंट है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस कैसे डिज़ाइन होता है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए दो तरीके के सेंटेंसेस हैं। एक तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का एक सेंटेंस है कि कोई काम अभी भी चल रहा है और फ्यूचर में भी वो कंसिस्टेंट रहेगा। इफ़ आई से कि मैं लड़ता रहूँगा, मैं संघर्ष करता रहूँगा, तो ये अभी भी मैं संघर्ष कर रहा हूँ और आगे भी मैं संघर्ष अगर करता रहूँगा, स्ट्रगल करता रहूँगा, तो ये सेंटेंसेस फ्यूचर कंटिन्यूअस में जाते हैं। जैसे वो तुम्हें परेशान करता रहेगा, तो अभी भी कर रहा है, फ्यूचर में भी करता रहेगा, दैट मीन्स ये फ्यूचर का कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए हम जैसे बी वर्ब, तो विल और सेल के साथ हम बी लगाएंगे, बी विल बी सेल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म फॉलो करेंगे। तो जैसा हम ट्रांसलेशन करते हैं या जैसे हम सेंटेंसेस लिखते हैं, लाइक वो तुम्हें परेशान करता रहेगा, तो ही विल बी ट्रबलिंग यू, वो संघर्ष करता रहेगा, तो ही विल बी स्ट्रगलिंग एटसेट्रा। तो वो फ्यूचर में, एक तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया इस तरीके का कि कोई काम अभी जारी है और फ्यूचर में भी जारी रहेगा। और दूसरा इसका यूज हम करते हैं उस सेंस में कि सपोज अगर किसी सेंटेंस में हम ये बताएं कि कल भी ये काम इस समय चल रहा होगा, लाइक इतने समय पे कल ना हम लोग मैच खेल रहे होंगे, तो टुमारो बाय द सेम टाइम वी शैल बी प्लेइंग द मैच।
तो ऐसे जो फ्यूचर में कोई काम अगर ये एंटिसिपेट है कि इतने समय वो काम चल रहा होगा, उस सेंटेंस को भी हम फ्यूचर कंटिन्यूस ही डिजाइन करते हैं। तरीका वही है, विल सेल के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म। तीसरा हो गया फ्यूचर परफेक्ट। तो अपन को ये बताना पड़ेगा उसके लिए, जैसे कितने बजे तक, हमें लगता है 7 बजे तक हम ये काम खत्म कर चुके होंगे, ये खत्म है, ये 7 बजे तक हमने इस काम को खत्म कर लिया होगा। तो जब फ्यूचर में आप ये बताएं कि किसी पर्टिकुलर टाइम तक, ये जरूरी है यहाँ इंडिकेट करना कि किसी पर्टिकुलर टाइम तक अगर आपने काम को खत्म कर लिया होगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट होगा। जब हम इसे फ्यूचर परफेक्ट बनाएंगे तो हम विल सेल तो मैंडेटरी है, इनके साथ हम जो वर्ड जोड़ेंगे, चूंकि परफेक्ट में हैव हेल्पिंग वर्ब आती है, हम हैव लगाएंगे और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म फॉलो कर लेंगे, सेंटेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट बन जाएगा। लाइक हम कल 5 बजे तक इस काम को खत्म कर लेंगे। वी शैल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय 5 o'clock टुमारो। वी शैल हैव फिनिश्ड दैट वर्क बाय 5 o'clock टुमारो। अगली साल तक वो अपना घर बना चुका होगा। बाय नेक्स्ट ईयर ही विल हैव कंप्लीटेड या गॉट हिज हाउस कंस्ट्रक्टेड, दैट्स ऑल। तो फ्यूचर में अगर कोई काम खत्म हो गया तो ये तो हो गए आपके फ्यूचर से रिलेटेड जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में। अब आज की तीसरी चीज़ और आखिरी चीज़, अब एक छोटी सी बात और जो आपको समझना चाहिए, ये भी काफ़ी ज़रूरी है सीखना, और ये है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हाउ डू वी डिज़ाइन। देखिए, सबसे पहले तो बात जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर दोज व्हिच आर यूज्ड टू आस्क समबडी समथिंग। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमेशा दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिंगल इंटरोगेटिव और दूसरा होता है डबल इंटरोगेटिव। सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो एक डिफरेंस है, सिंगल इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में एक जो डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है कि पहले तो जितने सेंटेंसेस क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं वो सब इंटरोगेटिव। अब वो सिंगल है या डबल है, यू कैन इजीली फाइंड इट आउट कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर कैन बी आंसर्ड इन यस और नो ओनली, तो वो अगर किसी क्वेश्चन का जवाब अपन यस या नो में ही दे सके ना तो वो सिंगल इंटरोगेटिव है, और अगर किसी क्वेश्चन का जवाब अपन यस या नो में नहीं दे सकें तो वो डबल इंटरोगेटिव है। अब सिंगल और डबल इंटरोगेटिव का बड़े आसानी से डिफरेंस अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या तुमने ताजमहल देखा है? क्या आप इस क्वेश्चन को हाँ या ना में जवाब दे सकते हो? यस, नो, कैन बी गिवन। तो अगर इसका आंसर हाँ या ना में दिया जा सकता है, यस या नो में दिया जा सकता है, तो हम इसे सिंगल इंटरोगेटिव कंसीडर करते हैं। और जितने सेंटेंस तुम वहाँ कब गए थे, हाँ ना, आप इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते, तुम वहाँ कब गए थे, इस सेंटेंस को हमने डबल इंटरोगेटिव क्यों कंसीडर किया? क्योंकि इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। तो अगर इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, हम इसे डबल इंटरोगेटिव डिजाइन करते हैं। सिंगल और डबल इंटरोगेटिव का यही डिफरेंस है, इनके अलावा इसको लिखने का तरीका अलग है। लाइक जब हम किसी सेंटेंस में सेंटेंस को सिंगल इंटरोगेटिव सोचते हैं तो सबसे पहले हमें उसमें हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को प्लेस करना पड़ता है। बट वहीं अगर आपका सेंटेंस डबल इंटरोगेटिव है, डबल इंटरोगेटिव आर दोज सेंटेंसेस व्हिच कैन नॉट बी आंसर्ड इन यस और नो, जिसे आप यस या नो में जवाब नहीं दे सकते। तो इनको बनाने के लिए हाँ, यहाँ भी बेसिक स्ट्रक्चर तो यही है, क्योंकि इंटरोगेटिव के लिए हम इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इसके साथ हमें डबल इंटरोगेटिव में वो क्वेश्चन वर्ड भी रखना पड़ता है, जिस जो आपके जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहाँ उन क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको उसमें मिल जाएगी कि कितने क्वेश्चन वर्ड हैं, कौन कब किस कहाँ किस तरीके से काम करता है। तो उसके लिए प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। लेकिन डबल इंटरोगेटिव वो सेंटेंसेस हैं जिसमें अगर हम किसी से कुछ ऐसा सवाल पूछते हैं दैट ही और सी कैन नॉट आंसर इन यस और नो, तो हम उसे जब इस तरीके से जब हम उसे इंग्लिश के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे तो उस डबल इंटरोगेटिव के लिए क्वेश्चन वर्ड, लाइक अगर आपने किसी से पूछा कि तुम वहाँ क्यों गए थे, आप इसको हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, तो जो क्यों आया ना, जो क्वेश्चन वर्ड आया, वो क्वेश्चन वर्ड आप हेल्पिंग वर्ब के भी पहले प्लेस कर देंगे। क्यों गए थे, व्हाई डिड यू गो देयर। मैं किसी से पूछूं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हाँ ना नहीं दिया जा सकता, मतलब डबल इंटरोगेटिव है।
तो व्हाट आर यू डूइंग हेयर एट्सेट्रा। अब ये सब इनकी मीन्स ये स्ट्रक्चर्स हैं इनके। आप अभी सिर्फ स्ट्रक्चर तक ही रहिए, आप समझिएगा सिंगल और डबल इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड का डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाले हैं। और आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।